गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिलोम फलन। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ 2 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम यहाँ इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, समुच्चय बी बराबर 3 5 7 9, समुच्चय सी बराबर 7 23 47 79। इसमें जो पहला फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, जहाँ f(x) बराबर 2x + 1। दूसरा जो फलन है g वो b से c में परिभाषित है, जहाँ gx बराबर x² - 2। तो इसमें यह कह रहा है कि गोफ इन्वर्स तथा f इन्वर्स g इन्वर्स को f इन्वर्स o g इन्वर्स को कर्मी द्विगम के रूप में लिखिए। तो हम जानते हैं कि प्रतिलोम फलन का जो गुणधर्म होता है वो होता है g o f इन्वर्स बराबर होता है f इन्वर्स o g इन्वर्स। अर्थात हमें गोफ इन्वर्स या फिर f इन्वर्स o g इन्वर्स में किसी भी एक का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गोफ। तो गोफ यहाँ पर हमने संकारक लिया x। हम इसका सूत्र जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है GOFX। GFX का मान है अपने पास 2x + 1, तो ये बन गया G 2x + 1। अब हमें मान ज्ञात करना है G 2x + 1 का, जबकि अपने पास Gx बराबर है x² - 2। तो G 2x + 1 का मान ज्ञात करने के लिए हमें x की जगह 2x + 1 प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर -2। जब हम इसको सरल करेंगे तो ये है a + b का होल स्क्वायर, वो होता है a² का मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 4x - 2। अपने पास बन गया 4x² + 1 + 4x - 2। इसको सरल किया तो ये आया 4x² + 4x 1 - 2 - 1। ये अपने पास गोफक्स आया। गोफक्स को अगर हम कर्मी द्विगुम के रूप में लिखें तो हम इसको आसानी से गोफ इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं। तो गोफक्स के लिए गोफक्स को कर्मी द्विगुम में बनाने के लिए हम देखते हैं कि यदि फलन f a से b में परिभाषित है तथा g फलन b से c में परिभाषित है, तो हम जानते हैं कि जो गोफ होगा वो a से c में परिभाषित होगा। अर्थात हमें जो प्रांत है वो a से लेना पड़ेगा और हमें c में उसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि गोफ का जो हम देखते हैं मान, सबसे पहले प्रांत a से जब हम 1 लिखेंगे तो हमें मान मिलेगा, क्योंकि गोफक्स का जो मान है वो अपने पास 4x² + 4x - 1 है। जब हम 1 लिखते हैं तो ये आया 4 + 4 8 - 1 7। जब हम 2 लिखेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16 प्लस 8 24 - 1 23। तीसरा जो मान है वो हम लिखेंगे 3, तो यहाँ ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 4 36 प्लस 12 48 - 1 बन गया 47। इसी तरीके से हम चौथा मान जो है वो लिखेंगे 4, तो ये बनेगा अपने पास 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 64 प्लस 16 80 - 1 बन गया 79। तो गोफ का मान जो कर्मी द्विगुम के रूप में आया, जो पहला मान है वो समुच्चय A से है और जो दूसरा मान है वो समुच्चय C से है। अब हम इसको आसानी से गोफ इन्वर्स में परिवर्तित कर सकते हैं। तो गोफ इन्वर्स बराबर होगा 7 1 23 2 47 3 और 79 4। यह आया गोफ इन्वर्स को कर्मी द्विगुम के रूप में लिखना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि फलन f r से r द्वारा परिभाषित है, f(x) बराबर ax + b है, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध करो कि f एक की आच्छादक फलन है तथा f इन्वर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। f(x) जो है वो एक की आच्छादक फलन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक की आच्छादक में एक की। हम जानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलेंगे, जहाँ f(x1) का मान जो होगा ax1 + b
और एफ ऑफ x2 का मान जो आया वो आया ax2 प्लस बी, ये b कैंसिल, ax1 बराबर ax2 और ये आया x1 बराबर x2। जब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो और यदि x1 बराबर x2 मिल जाए तो हम कहेंगे फलन एक एक ही है, जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू R। इसी तरीके से दूसरा जो है वो है आच्छादक। आच्छादक में हम क्या करते हैं कि एक दूसरा फलन लेते हैं y बराबर fx मान लिया, जहाँ fx का मान है ax प्लस बी। अब यहाँ जो मान निकालेंगे वो है x का, तो x का मान आएगा y माइनस बी बराबर ax। अब हम जब यहाँ से a हटाएंगे तो x का मान आया y माइनस बी बटा a। यहाँ y का कोई भी परिमित अपरिमित मान के लिए ये R में विद्यमान होगा, तो हम कहेंगे कि जो सहप्रांत R का प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः सहप्रांत का मान परिसर के बराबर होगा, तो यह फलन आच्छादक भी है। यदि फलन एकेकी तथा आच्छादक है तो हम कहेंगे कि fx का जो f इन्वर्स x है उसका अस्तित्व है। अब हम ज्ञात करेंगे f इन्वर्स x। f इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें जो x का मान मिला है x बराबर y माइनस बी बटा a, उससे हम f इन्वर्स x निकालेंगे। यदि x बराबर y माइनस बी बटा a है और हमने y बराबर fx माना, जहाँ x का मान f इन्वर्स y होगा, तो f इन्वर्स y का मान आया y माइनस बी बटा a। यदि हम इसको x के रूप में लिखना चाहें तो f इन्वर्स x बराबर x माइनस बी बटा a, ये f इन्वर्स x का मान प्राप्त हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास है f r से r में परिभाषित है। fx बराबर cos x प्लस 2 है। क्या f इन्वर्स विद्यमान है? तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो प्रांत और सह प्रांत का मान r है और अपने पास जो फलन है वो cos x प्लस 2 है। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं एकेकी। एकेकी के लिए हम यहाँ दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। यदि हमने जैसे x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 लिया तो f0, और f0 का मान होगा cos x की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 प्लस 2 cos 2। इसी तरीके से दूसरा जो मान है वो हम ले रहे हैं x बराबर 2 पाई। 2 पाई लेंगे तो यहाँ मान आएगा f 2 पाई। f 2 पाई बराबर cos 2 पाई प्लस 2, और cos 2 पाई प्लस 2, cos 2 पाई प्लस 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है cos प्लस, cos 2 पाई पर चेंज नहीं होगा, तो ये मान आया cos 2। तो हम यहाँ कहेंगे कि 0 और 2 पाई आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों की जो इमेज है वो cos 2 आ रही है, अतः यह फलन एकेकी नहीं है। यदि कोई फलन एकेकी नहीं है तो आच्छादक चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका f इन्वर्स x विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, यदि यदि समुच्चय A बराबर 0 माइनस 1 माइनस 3 2, समुच्चय B बराबर माइनस 9 माइनस 3 0 6, फलन है वो A से B द्वारा परिभाषित है तथा fx बराबर 3x है, तो f इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ जो प्रांत है वो a है और सह प्रांत का मान b है। सबसे पहले हम प्रांत का एक अवयव लेते हैं 0, तो 0 का जो प्रतिबिंब आएगा वो 0। दूसरा जो है वो है -1, -1 का जो प्रतिबिंब होगा वो -3 होगा। इसी तरीके से अगला -3 का प्रतिबिंब होगा -9, और लास्ट जो है वो 2 का प्रतिबिंब होगा 6। तो हम
F बराबर लिखेंगे कर्मित युग्म के रूप में लिखेंगे तो 0 का प्रतिबिंब 0, -1 का प्रतिबिंब -3, -3 का प्रतिबिंब -9 और 2 का प्रतिबिंब 6। यह फलन हम देखना चाहें कि एकेकी और आच्छादक है। एकेकी और आच्छादक है क्योंकि प्रत्येक अवयव का सहप्रांत B में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए यह फलन एकेकी है। और आच्छादक का कोई भी, आच्छादक के लिए हम देखना चाहें तो सहप्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह फलन एकेकी तथा आच्छादक है। इसका F इन्वर्स संभव होगा। F इन्वर्स के लिए हम प्रांत को परिसर बना लेंगे और परिसर को प्रांत बना लेंगे। -1 -3 हो जाएगा -3 -1, -3 -9 हो जाएगा -9 -3 और 2,6 हो जाएगा 6,2। ये है F इन्वर्स का मान कर्मित युग्म के रूप में। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।